प्रश्न संख्या 5 P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न है 0.38, 38 पे दंड लगा हुआ है, जोड़ 1.27, 227 पे दंड लगा हुआ है। इसको व्यक्त करना है P/Q के रूप में। तो पहले हम एक एक करके, पहले हम 0.38 को बदलेंगे P/Q के रूप में, उसके बाद 1.27 को P/Q के रूप में बदलेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो प्रश्न 5 पहला क्या है, 0.38, 38 पे दंड है, यानी इसको हम लिख लेंगे 0.38, 38 बार बार पुनरावृत्त हो रहा है, यानी रिपीट हो रहा है, इसलिए दंड लगा हुआ है। ठीक है, तो अब लिखेंगे माना कि x बराबर 0.383838, इसको पहला लिख लेंगे। अब दशमलव को हमें जो रिपीट हो रहा है 2 अंक, उसके बाद करना है, यानी 2 अंक इधर घिसकाना है, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अब x को 100 से गुना करने पर, तो x को 100 से गुना करने पर x गुना 100 कितना हो जाएगा, 100x बराबर 2 अंक इधर खिसक जाएगा, यानी 38.3838, ये हो जाएगा दूसरा। तो अब दूसरा में से पहला को घटा देंगे, तो लिखेंगे दूसरा में से पहला को घटाने पर, तो दूसरा कौन है, 100x, तो 100x माइनस पहला x बराबर 38.3838 घटाओ 0.3838। ठीक है, तो 100x में से x गया तो 99x बराबर, देखिए दशमलव के बाद 3838 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बस 38 में से 0 घटाएंगे तो 38, अतः x बराबर कितना हो जाएगा, 38/99। तो ये आ चुका है, तो लिखेंगे अतः 0.38 बराबर कितना आ गया P/Q के रूप में, 38/99। अब दूसरा है 1.27, 1.27 पे लगा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1.272727। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, माना कि x बराबर 1.272727, इसको हम पहला लिख लेंगे। ठीक है, अब दशमलव को हमें जो रिपीट हो रहा है उसके बाद लाना है, यानी 2 अंक रिपीट हो रहा है तो उसके बाद करना है, तो 100 से गुना करना पड़ेगा 2 अंक दायां तरफ खिसकाने के लिए दशमलव को। तो लिखेंगे अब x को 100 से गुना करने पर, x को 100 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 100x बराबर 127.272727 डॉट डॉट डॉट, यानी रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको हम दूसरा लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे दूसरा में से पहला को घटाने पर, दूसरा में से पहला को घटाने पर, तो दूसरा है 100x, तो देखिए 100x माइनस पहला है x, पहला है x बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा 127.2727 डॉट डॉट घटाओ पहला 1.2727, देखिए डॉट डॉट, यानी 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 100x में से x गया तो 99x, 100x में से x गया तो 99x बराबर
दशमलव के बाद 2 7 यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 7 यहाँ भी है, तो 127 में से 1 गया तो 126। अतः x बराबर कितना हो जाएगा? 126/99। तो 9 से दोनों कट रहा है तो काट लेंगे हम। 11 नंबर 99, 9 से देखिए एक बार में, 3 इधर गया 36, 9 चौक 36, यानी 14 नंबर 126, तो कितना आ गया? 14/11। ठीक है, अतः 1.2727 पे दंड दिया हुआ है, तो कितना हो गया? P/Q के रूप में 14/11। 1.27 बराबर कितना हो गया? 14/11। तो अब प्रश्न से क्या कह रहा है? बस दोनों को जोड़ना है। तो देखिए 0.38 जोड़ 1.27, 27 पे दंड है, तो बराबर क्या हो जाएगा? 0.38 बराबर कितना? तो देखिए 0.38 बराबर हम लाए थे 38/99। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38/99 जोड़ 1.27 बराबर कितना आया है? 14/11। देखिए 1.27 बराबर 14/11, तो 0.38 बराबर 38/99, 1.27 बराबर 14/11। तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 99 और 11 का लघुत्तम 99, तो 38 जोड़ 11 नंबर 99, तो 14 नंबर 126। ठीक है, तो देखिए दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 से 14, 3 2 5 1 6 1, 164/99। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, 164/99। तो देखिए 0.38 बराबर 38/99 आया था, और 1.27 बराबर 14/11, तो दोनों को जोड़ देना है, तो आ गया 164/99। तो लिखेंगे अतः प्रश्न में था 0.38 जोड़ 1.27 बराबर कितना आ गया? 164/99। तो इस तरह से है, इसको हल कर लेना है। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं फिर से। तो पहले 0.38 को देखिए P/Q के रूप में हम बदले थे, तो आया था 38/99। उसके बाद 1.27 को तो इसका आया 14/11। ठीक है, उसके बाद दोनों को जोड़ दिए, 38/99 जोड़ 14/11, तो कितना आ गया? 164/99। तो अंत में इसका उत्तर हम लिख देंगे। तो इस तरह से प्रश्नमाला 1B पूरा खत्म कर लेंगे हम।